अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप देख रहे हैं कोडिंग विद अली। आज के लेक्चर में हम डेटा टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टाइप कर लेते हैं डॉट पैड ये हमारा डॉट पैड ओपन हो गया है। ये लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले देख लें। उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि फ्लटर क्या है और डॉट लैंग्वेज क्या है। देन हमने मेन फंक्शन को भी डिस्क्राइब किया था। देन हमने वेरिएबल को डिफ़ाइन किया था कि क्या होता है और इसकी एग्जांपल भी दी थी। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और डाटा टाइप्स को पढ़ेंगे कि क्या होती हैं और कौन-कौन सी डाटा टाइप्स होती हैं जो कि फ्लटर में यूज़ होती हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डाटा टाइप डिफ़ाइन हुई है, तो मैं इसे पहले इरेज़ कर देता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से दोबारा पता चल जाए। सबसे पहले जो डाटा टाइप होती है वो डाटा टाइप ये होती है कि हम डाटा की टाइप्स को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। डाटा की टाइप्स को डिफ़ाइन करने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो डाटा आ रहा है वो किस फॉर्म में है, उसकी टाइप क्या है। वो स्ट्रिंग है, नंबर है या फिर बूलियन है। तो यही चीज़ हम डिफ़ाइन कर देते हैं, उसकी टाइप को साथ लगा देते हैं कि भैया ये हमारा जो डाटा आ रहा है ये स्ट्रिंग का डाटा है। अनडिफ़ाइन कर देते हैं। देन हम फिर जब रन करते हैं तो कंपाइलर उसी डाटा टाइप के मुताबिक ही हमारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो अमूमन डाटा टाइप यूज़ हो रही होती हैं हम उसी को इसी लेक्चर में कवर करेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जो डाटा टाइप्स रह जाएंगी उन्हें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मैं डाटा टाइप लिखने लगा हूँ वो है स्ट्रिंग, string स्ट्रिंग। ठीक है। देन हमने वेरिएबल का नाम लिखना है, ए ले लेते हैं। देन हम इस वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करेंगे। वैल्यू असाइन कर देते हैं हेलो हाउ आर यू। सही है। और देन सेमीकोलन हम क्यों डालते हैं, किसी भी लैंग्वेज को हम जब लिख रहे होते हैं तो इसका एक रूल्स होता है। और जैसे आप इंग्लिश सीखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, देन ऑब्जेक्ट होता है। सेम लाइक यहाँ पर भी यही होता है कि आपने सबसे पहले टाइप लिखनी है डाटा टाइप, देन वेरिएबल का नाम लिखना है, देन इक्वल डालना है और देन वैल्यू डालकर आपने सेमीकोलन से इसे ख़त्म कर लेना है। यानी हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि भैया हमारी जो 10 लाइन है ये यहाँ पर टर्मिनेट हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसमें हम न्यू कोड लिखेंगे और नया वो तरीके से होगा। उसे आपने कंपाइलर को समझा देते हैं कि आपने इसके अकॉर्डिंग ही एग्जीक्यूट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने स्ट्रिंग का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें एक वैल्यू असाइन की है हेलो हाउ आर यू। ठीक है। और देन हम इसे प्रिंट करवा लेते हैं। देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पास की थी। तो वेरिएबल का हमने मकसद समझा था कि वेरिएबल क्यों बनाए जाते हैं। वेरिएबल एक तो वैल्यू को स्टोर करने के लिए होता है, दूसरा वेरिएबल का मकसद ये होता है कि अगर आपने फ्यूचर में इसकी वैल्यू को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो इसी वेरिएबल की हेल्प से हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अभी रन करते हैं, देखते हैं हेलो हाउ आर यू भी आना चाहिए और साथ में क्या और आना चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कोडिंग विद अली। ठीक है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा रन होने में, शायद इंटरनेट का भी प्रॉब्लम होता है। तो ये लिखा हुआ आ गया, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल। अब ले लेते हैं नंबर का वेरिएबल। कि नंबर के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं इंट और वेरिएबल का नाम ले लेते हैं और देन यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपने स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाना है तो आपने इसमें उसके साथ डबल कोटेशन ज़रूर लगानी है। अगर डबल कोटेशन नहीं लगाएंगे तो ये एरर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर आपको एक एरर शो करवाता हूँ। ये भी देखिएगा, ये नीचे इसने रेड लाइन शो कर दी क्योंकि उसे नहीं पता चल रहा कि ये क्या लिखा हुआ है, कहीं पर भी ये डिफ़ाइन नहीं होगा। ये नीचे सारे इधर एरर शो करवा रहा है। तो इससे हम स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन लगा लेते हैं। डबल कोटेशन भी लगा लें फिर वो भी ठीक है। अगर आप डबल कोटेशन नहीं लगाना चाह रहे तो आप इसे
सिंगल कोटेशन के साथ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम डबल कोटेशन ही यूज़ करेंगे क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है। अब बात आती है कि इंटीजर में आपने डबल कोटेशन नहीं लगाना। अगर आप यहाँ पर डबल कोटेशन लगा देंगे तो ये टाइप वाइज एरर आ जाएगा। मैं सबसे पहले इसे रन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ सकता है अगर मैं इसके साथ डबल कोटेशन लगा देता हूँ या फिर इसकी वैल्यू गलत पास कर देता हूँ। वैल्यू गलत पास करने का मतलब ये है कि मैं इसमें इसकी टाइप और मैंने पीछे डिफ़ाइन की हुई है। मैंने इसकी टाइप क्या डिफ़ाइन की हुई है, इंट डिफ़ाइन की हुई है, और वैल्यू जो है मैं कोई और लिख देता हूँ तो फिर भी ये एरर देगा। पहले इसे डिस्प्ले करवाते हैं 12 को, और इधर क्या लिखना है x, और ये हो गया। इसे रन करते हैं तो साथ इधर 12 भी लिखा हुआ आना चाहिए, ये आ गया 12। ठीक है, अब एक दो साथ साथ प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर मैं इधर डबल कोटेशन लगा देता हूँ तो क्या होगा। डबल कोटेशन लगाने से ये एरर देगा। नीचे ये देखें रेड लाइन शो कर दी इसने। अच्छा, ये जो एरर शो किया ना, इसको कहते हैं कंपाइल टाइम एरर। यानी कंपाइल टाइम एरर क्या होता है कि ये कंपाइल टाइम एरर को सिंटैक्स एरर भी कहा जाता है। यानी अगर आपके कोड में सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई बग्स है, तो वो आपको कंपाइलर उसी वक्त शो करवा देता है कि भैया जैसे हमारी इधर लाइन नंबर 14 में एरर था तो उसने हमें कंपाइलर ने हमें उसी वक्त शो करवा दिया। तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे कि ये कंपाइल टाइम एरर है। तो मैंने इधर ये क्या कह रहा है कि ए वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी ये वाली वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग जो है ये आप असाइन नहीं कर सकते किसको, वेरिएबल ऑफ ए इंट टाइप। यानी ऐसा वेरिएबल जो कि इंट का बना हुआ है उसे आप स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर से फिर डबल कोटेशन हटा देते हैं तो ये अभी ठीक हो गया। सेम लाइक इधर भी है, अगर मैं इधर नंबर दे देता हूँ तो ये फिर मुझे इधर भी एरर देगा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। लेकिन इसमें अगर आप यहाँ पर ये कर देते हैं तो ये एरर नहीं देगा। क्यों नहीं एरर दे रहा, मतलब मैंने अभी नंबर ही लिखा हुआ है लेकिन मैंने डबल कोटेशन के अंदर नंबर लिखा हुआ है। यानी अगर आप डबल कोटेशन के अंदर कोई भी चीज़ लिख देते हैं तो वो स्ट्रिंग ही कहलाएगी। तो आपने क्या करना है कि अगर आपको नंबर भी चाहिए ना तो आपने उसे डबल कोटेशन के अंदर ही रखना है। मैं इधर मुझे नंबर नहीं चाहिए था तो मैं इधर लिख लेता हूँ हेलो हाउ आर यू। ठीक है, ये हो गया। अभी रन कर लेते हैं। रन हुआ ऑलरेडी, मेरे हाल में ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो डाटा टाइप है वो है डबल। डबल सिंपली अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ये यही होती है कि जो भी पॉइंट वाली वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू होती है उसे हम डबल कहते हैं। लाइक एक्स ऑलरेडी है तो हम इस तरह करते हैं जी ले लेते हैं और इधर एक नंबर ले लेते हैं 3.12 और ये हो गया 3.12 हो गया और इसे हम प्रिंट करवा लेते हैं सी के साथ। ठीक है, तो अभी इसे हम डबल बोलेंगे। डबल और फ्लोटिंग ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जो मेनली फ़र्क होता है वो होता है रेंज का। यानी डबल की रेंज और होती है और फ्लोट की रेंज और होती है। अगर आप बोलेंगे कि हम ये भी तो नंबर ही है ना, तो अगर आपने इधर इंट लिख दिया ना तो फ़र्क ये आएगा कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना वो उसे डिस्प्ले नहीं करवाएगा। तो आपने अगर पॉइंट के साथ वाली वैल्यू चाहिए आपको तो आपने उसके साथ डबल ज़रूर लगाना है। ठीक है, और एक और चीज़ बताना चलूँ कि ये आपने सेम टाइप का सेम नेम का वेरिएबल नहीं बनाना। फॉर एग्जांपल मैं इधर बनाता हूँ वेरिएबल स्ट्रिंग जी दोबारा लिख लेता हूँ और इसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ हेलो। ठीक है, ये अभी ये मुझे एरर देगा। वो एरर किस तरह होगा, ये नीचे इधर एरर आ रहा है। इधर ये क्या कह रहा है, द नेम जी इज़ ऑलरेडी डिफाइंड। यानी आपने जो जी है जेड है वो ऊपर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, आप उसे दोबारा नहीं बना सकते। तो इसलिए जो एक वेरिएबल ऊपर बना हुआ हो आपने सेम नाम का दोबारा वेरिएबल वो नहीं बनाना। ठीक है, तो मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ। अब नेक्स्ट डाटा टाइप की तरफ चलते हैं, वो है बूल।
बूल क्या होता है? बूल दो ही वैल्यू लेता है, या ट्रू या फॉल्स। यानी इधर तो हम एक से ज़्यादा कुछ भी वैल्यू डाल सकते थे, इस इंट में भी आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते थे, डबल में भी आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते थे। लेकिन बूल क्या होगा, उसमें सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स। लेकिन एट अ टाइम एक ही वैल्यू आप लेंगे, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ, इधर वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ y, और इसे लिख लेता हूँ ट्रू। ठीक है, और इधर लिख लेते हैं y, और इसे डिस्प्ले करवा लेते हैं। ये हो गया। तो ये इधर ट्रू भी लिखा हुआ आ गया है। हम इस तरह करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और वो है y के बाद s ले लेते हैं, और इधर फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, और इसे भी प्रिंट करवा लेते हैं s, और ये हो गया। तो अभी मैं रन कर लेता हूँ, तो इधर फॉल्स भी लिखा हुआ आ जाना चाहिए। यानी इधर हम अगर कोई और वैल्यू लिखने की मैं कोशिश करता हूँ ना, तो ये क्या करेगा, ये मुझे एरर देगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर स्ट्रिंग इसी को डबल कोटेशन के अंदर ऐड कर देता हूँ, तो ये मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग, यानी आप ये जो वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग की है, इसे आप बूल की वैल्यू में, बूल के वेरिएबल में नहीं असाइन कर सकते। तो आपने फिर इसमें से ये एरर आएगा, तो इसे रिमूव कर देते हैं इधर से। एक और चीज़ कि वेरिएबल का नाम जो है ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, और दूसरा कीवर्ड पर भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल का नाम, यानी ये वेरिएबल का नाम इधर मैं इधर लिख देता हूँ, एक न्यू वेरिएबल बना देते हैं ताकि अच्छी तरह हमें और समझ आ जाए। मैं इधर लिख लेता हूँ बूल, और इधर लिख लेता हूँ ट्रू, और इधर लिख लेता हूँ दोबारा से ट्रू। तो ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? क्योंकि वेरिएबल का नाम जो है ये कीवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो वेरिएबल होता है वो एक तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, दूसरा नंबर भी, बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है कि नंबर भी आप ना रखें, और तीसरा ये कि ये कीवर्ड नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड से क्या मुराद है मेरी? कीवर्ड से मुराद मेरी ये है कि जो फ्लटर वालों ने या डार्ट वालों ने खुद चीज़ें स्पेसिफाई की हुई है ना, जैसे ये ट्रू है, उसका मतलब हमारी लैंग्वेज में यही होता है यस, और फॉल्स का मतलब होता है नो। तो उन्होंने ट्रू का मतलब यस रखा हुआ है, फॉल्स का मतलब नो रखा हुआ है। तो आप इस तरह के, इसने एक कीवर्ड बोला जाता है, और इनको आप वेरिएबल के नाम पर नहीं रख सकते, यानी वेरिएबल का नाम कीवर्ड नहीं हो सकता। तो ये आपने हल्का सा ध्यान रख लेना है। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये इस तरह हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो होगा वार और डायनामिक। वार और डायनामिक में फ़र्क भी जानेंगे कि क्या फ़र्क होता है, और देखेंगे कि कौन सा किस जगह पे, कौन सी डाटा टाइप किस जगह पे यूज़ करनी है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।